वो जमीन पर दौड़ सकता है, पहाड़ों पर चढ़ सकता है, नदी में तैर सकता है, हवा में हेलीकॉप्टर का हाथ पकड़कर उड़ भी सकता है। वो बहादुर है, वो दिलेर है, वो जोरावर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के नए सुरक्षा कवच और नए योद्धा जोरावर टैंक की। भारत का पहला स्वदेशी टैंक अब चीन को खदेड़ने के लिए एलएसी पर दहाड़ने के लिए तैयार है। यह एक ऐसा टैंक है जो न सिर्फ एलएसी के दुर्गम रास्तों पर दौड़ेगा, बल्कि चीनी टैंकों के परखच्चे भी उड़ा सकता है। जोरावर टैंक से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दाग सकते हैं, गोले दाग सकते हैं, मशीन गन भी चला सकते हैं। जोरावर का अर्थ होता है बहादुर, दिलेर और जाबाज। और अब भारतीय सेना के पास भी वो जाबाज आ चुका है, जो कि एलएसी की दुर्गम पहाड़ियों में चीन के टैंकों को खदेड़ने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि भारतीय सेना को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना माना जाता है। दुनिया के सभी अत्याधुनिक हथियार, मिसाइलें भारत के पास हैं। भारतीय सेना डीआरडीओ द्वारा विकसित अर्जुन टैंक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। भारतीय सेना के पास भीष्म टैंक के रूप में मुख्य युद्धक टैंक है। भारतीय सेना के पास 4,500 से ज्यादा टैंक हैं। भारत के पास सबसे घातक BMP-2 टैंक भी है। पहले आपको जोरावर टैंक की खासियत बताते हैं कि आखिर इसमें और भारतीय सेना के मौजूदा टैंक T-72 और T-90 में क्या फर्क है। दरअसल इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है इसका हल्का वजन। लाइट वेट का है, इसका वजन मात्र 25 टन है। ये T-72 और T-90 जितना भारी नहीं है। इस टैंक को हेलीकॉप्टर से उठाकर आसानी से चीन की सीमा के पास पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा ये खुद पहाड़ों पर चढ़ सकता है। -10 डिग्री से लेकर 42 डिग्री की चढ़ाई या ढलान पर उतरा जा सकता है। इसकी स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही वजह है कि इस टैंक को भारतीय सेना लद्दाख में चीनी सीमा के पास तैनात करने की तैयारी में है। अब आपको जोरावर टैंक की खास बातें बताते हैं। भारतीय सेना पहले ऐसे टैंक्स रूस से खरीदना चाहती थी, लेकिन बाद में इसे देश में बनाने का फैसला किया गया। मेक इन इंडिया के तहत कम समय में ही यह ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई। इसे डीआरडीओ और लार्सन एंड टर्बो ने मिलकर बनाया है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसके कवच पर बड़े से बड़े बारूदी हमले का असर न हो। इस टैंक के भीतर बैठे जवान सुरक्षित रहें। यह देश का पहला ऐसा टैंक है जिसे माउंटेन टैंक बोल सकते हैं। इस टैंक की मारक क्षमता बेहद घातक है। इस टैंक की स्पीड भी शानदार है। ये एम्फीबियस है, यानी जमीन और पानी पर भी चल सकता है, नदियों में तैर सकता है। इन टैंकों को चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत होगी। ये लेजर मशीन गन, ड्रोन्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे हथियारों से लैस है। इसमें 105 मिलीमीटर की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM भी लगा सकते हैं। इसकी मुख्य नली 120 mm की है। इसमें ऑटोमेटिक लोडर है, यानी गोले अपने आप लोड होते हैं। रिमोट वेपन स्टेशन है जिसके ऊपर 12.7 mm की हैवी मशीन गन लगाई जा सकती है। जोरावर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी टेक्नोलॉजी भी है। इससे मिसाइल भी फायर की जा सकती है। दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने के यंत्र और वार्निंग सिस्टम से लैस है। इलेक्ट्रिकल गन कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। इसमें लेजर वार्निंग सिस्टम भी लगा हुआ है।
ये पहली बार है कि एक नए टैंक को इतने कम समय में डिजाइन और परीक्षण के लिए तैयार कर लिया गया। इनमें से 59 टैंक शुरू में सेना को उपलब्ध कराए जाएंगे। भारतीय सेना ने अभी शुरुआत में 59 जोरावर टैंकों का ही ऑर्डर दिया है, लेकिन सेना की योजना ऐसे 354 टैंकों को खरीदने की है। इन टैंकों को चीन की सटी सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया जाएगा। चीन ने हिमालय में 500 हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं। इनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में तुरंत तैनाती और आसान आवाजाही के लिए स्वदेशी हल्के टैंक हासिल करने का प्रस्ताव रखा था। सेना की योजना है कि हल्के टैंकों को पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील सहित नदी इलाकों में तैनात किया जाए। दरअसल LAC पर चीन ने टाइप 15 टैंकों की तैनाती कर रखी है, जो कि हल्के वजन के हैं और वो पहाड़ पर चढ़ने और नदी में चलने में सक्षम हैं। ऐसे में चीन की चुनौतियों का जवाब देने के लिए ही भारत ने कम समय में जोरावर टैंक मेक इन इंडिया के तहत बनाकर इतिहास रच डाला है। DRDO के मुताबिक इस टैंक को सभी ट्रायल्स के बाद साल 2027 तक सेना में शामिल कर लिया जाएगा। फिलहाल भारतीय सेना ने DRDO को 59 जोरावर टैंकों का ऑर्डर दिया है। अब आपको बताते हैं कि इस टैंक का नाम जोरावर क्यों रखा गया। दरअसल इस टैंक का नाम डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। जोरावर सिंह ने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में भारतीय सेना की अगुवाई की थी। कुल मिलाकर भारतीय सेना अब जोरावर टैंक आने के बाद LAC पर चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। चीन अपने 500 हल्के टैंकों की वजह से नदी क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों में भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा था, लेकिन अब भारत ने चीन को टैंक का जवाब टैंक से ही दिया है। DRDO की इस नई उपलब्धि से भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा है। LAC पर भारत को हल्के वजन के टैंकों की बहुत दरकार थी, जिन्हें कि हेलीकॉप्टर से आसानी से इधर से उधर लाया जा सके। अब जोरावर जंग के मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार है।